यूपी में झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के 7 संभावित तौर पर उपचुनाव हो जाएंगे और यूपी की 10 उपचुनाव वाली सीटों को लेकर के अब मारामारी तेज हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के गठबंधन के बीच सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी अपनी सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते 10 सीटों पर लड़ेगी या इसके अलावा वो आरएलडी, निषाद पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी उलझन यही है बीजेपी के सामने कि नाराजों को कैसे मनाएंगी। क्योंकि एक तरफ तो जहां इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा होना है, उसमें से 6 सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने पहले ही कर दिया है। 1 या 2 सीटें वो कांग्रेस को देने के पक्ष में। वहीं दूसरी तरफ अगर गठबंधन की उनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो बीजेपी मुश्किल में है, क्योंकि आरएलडी की सीट वो खैर सीट मांग रहे हैं। इसके अलावा निषाद समाज पार्टी के नेता भी लगातार सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं और अब जल्द ही इन नामों पर भी मंथन शुरू हो जाएगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने आलाकमान से मीटिंग भी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मीरापुर सीट बीजेपी की ओर से सहयोगी दल आरएलडी को दी जा सकती है। इसके अलावा खैर सीट पर भी आरएलडी की दावेदारी है। वहीं निषाद समाज की मांग है कि उसे कठारी और मझुआ सीट मिल जाए। गाजियाबाद में तो बीजेपी खुद मजबूत है और वहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार गए भी हैं। इसके अलावा बीजेपी की कोशिशें ये भी हैं कि हार के बावजूद बिगड़े हुए माहौल को फिर से सुधारने का ये मौका है। यही नहीं, बीजेपी ने इसके लिए आपसी मतभेद भुला करके सब कुछ ठीक ठाक करने का प्लान भी बना लिया है। क्योंकि अब तक कई बार ऐसे कयास लगते रहे हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में लगातार कुछ न कुछ टसल है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। इन तीनों के बीच में आपसी रिश्ते ठीक नहीं, लेकिन मंचों पर तो सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आता है। वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही होने तय हैं। लगभग एक फाइनल, अगर दिल्ली को भी इसमें जोड़ लें तो मतलब 4 स्टेटों में जहां एक जगह उपचुनाव, वहीं 3 में फाइनल सीधा सीधा चुनाव होगा। इस बीच में अब तैयारी बीजेपी की है कि वो उपचुनाव में कैसे यहां लड़े। क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से अयोध्या तक जाकर रैली कर चुके हैं। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में मिली हुई हार, यानी जिस तरह से जहां पर माहौल खराब हुआ था, तेजी के साथ जो सीटें गिरी थी, उन सीटों में एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम करने की पूरी तैयारी शुरू कर ली। हालांकि इन सीटों के बंटवारे को लेकर के जहां आरएलडी की सीट तो पक्की मानी जा रही, वहीं निषाद पार्टी की तरफ से दावेदारी भले हो, लेकिन बीजेपी उन्हें सीट देने की मूड में नहीं। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराजगी जता चुके हैं। यानी उन्हें आशंका है कि अगर बीजेपी सीट नहीं देती तो वो अपने मन में क्या लेकर के चल रहे हैं वो बीच बीच में वो प्रकट करते रहते हैं। हालांकि संजय निषाद की नाराजगी जैसे ही सामने आई है, उसके बाद बीजेपी ने यह तय किया है कि संजय निषाद को मनाया जाएगा। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजय निषाद को बातचीत के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। सूत्र बताते हैं कि संजय निषाद की नाराजगी की खबरें चलने के बाद बीजेपी एक्शन में आई। बीजेपी अब संजय निषाद को मनाने की में जुट गई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजय निषाद को अपने आवास पर बुलाया, उनसे बात की। कैबिनेट मंत्री के पास सोमवार सुबह 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास से फोन आया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री आपसे मिलेंगे, आप आ जाइए। संजय निषाद को मनाने में जुटी बीजेपी अब हर प्रयास कर रही है। इसके अलावा सीएम आवास से फोन आने के बाद संजय निषाद ने पांच कालीदास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौर में क्या क्या हुआ वो सब अभी आना बाकी है, लेकिन जो कयास है उसमें ये साफ माना जा रहा है कि कोई ना कोई ऑफर बीजेपी ने उन्हें दिया है ताकि वो उपचुनाव न लड़के उस ऑफर पर यकीन करें। इसके अलावा बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि चुनाव प्रचार में सभी 10 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के सहयोग से जीते जाएंगे। इसके अलावा कई सीटों पर ब्रजेश पाठक के साथ रैलियां भी होंगी। इन रैलियों के माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी में यूपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकता है। वहीं दूसरी तरफ
अपने इन सहयोगियों को बचा करके भी चलना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित करने के बाद कांग्रेस को सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि वो जितनी सीटें चाहेगी उतनी सीटें ही देगी, लेकिन दूसरे कुनबे में भी ऐसी ही हलचल है। अब देखना है बीजेपी इस हलचल से कैसे निपटती है और निषाद पार्टी को अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या ऑफर आता है। इसके अलावा आरएलडी के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।